बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना घर ढूंढते रहते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर घर ढूंढते हैं और फिर इस कंक्लूजन पे आता है कि भैया मुझे मेरा मनचाहा घर नहीं मिल रहा है। हाय, मेरा नाम है मयूरेश विचारे फ्रॉम लाइव होम्स रियलिटी। आज मैं आपकी हेल्प करूंगा रियल एस्टेट का घर खरीदने का एक छोटा सा गणित जानने के लिए। सच्चाई पूरी क्लियर रहती है लेकिन बहुत बार हम उसको मानना नहीं चाहते। देखिए, रियल एस्टेट के मोटे मोटे 3 प्रिंसिपल है, मनी, टाइम एंड द लोकेशन। आप जो घर खरीदते हो तो बेसिकली आप खरीदते हो लोकेशन, लाइफस्टाइल और कनेक्टिविटी। आप घर से ज्यादा उन चीजों का पैसा देते हो। जब भी मैं घर लेने की सोचता हूं, जब भी कोई भी होम बायर सोचता है कि मुझे घर लेना है, अगर मैं सोचूंगा कि मुझे घर एक प्राइम लोकेशन पे चाहिए, मुझे घर रेडी टू मूव इन चाहिए, मुझे घर नया चाहिए, मुझे घर ऑल फैसिलिटीज एमिनिटीज के साथ में चाहिए या बेसिक एमिनिटीज के साथ में चाहिए, तो मुझे पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मुझे पैसा ज्यादा इसके लिए देना पड़ेगा क्योंकि मैं एक रेडी प्रोडक्ट ले रहा हूं। वही अगर मैं सोचता हूं कि मेरे पास थोड़े से पैसे कम है, मेरा बजट थोड़ा सा कम है, लेकिन मुझे लेनी है वही वस्तु, मुझे तो लेना है उसी प्रोजेक्ट में घर, तो मुझे जाना पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे घर लेना चाहिए। समझ लीजिए कोई 20 माले 25 माले की बिल्डिंग है जहाँ पे आज 1-2 माले का काम हो चुका है, हम जाते हैं, हम डिसीजन नहीं बना पाते और जब तक हम डिसीजन बना पाते हैं तब तक वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका रहता है या तो ऑलमोस्ट 80-90% वो बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हो जाता है। फिर हम डेवलपर के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया मैं तब आया था जब ये बिल्डिंग 2 माले की बनी थी, अब मुझे आप रेट दे दो। डेवलपर कहता है अरे भैया मेरी तो लागत लग गई, मेरा तो भी 20 माले का काम हो गया, अब मैं आपको 2 माले वाला रेट कैसे दूं। तो बेसिकली अगर हम टाइम हमें देना पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में कि जहां पे, लेकिन हमें सही वक्त एंट्री लेना बहुत जरूरी है। अगर हम उस स्टेज पे जाएंगे कि जहां पे 80-90% काम हो चुका है तो हमें वो निगोशिएशन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। हो सकता है हमें वो प्राइस का एडवांटेज नहीं मिले, तो हमें टाइम देखना है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरा बजट लिमिटेड है, मुझे सारी चीजें चाहिए, मुझे अच्छे फैसिलिटीज एमिनिटीज वाला चाहिए, तो तीसरा है लोकेशन। मुझे लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज अगर मैं मुंबई में बात करूं, आप एक 600 स्क्वायर फीट का घर आप बोरीवली में लेते हो, 600 स्क्वायर फीट का घर आप अंधेरी में लेते हो, बैंड्रा में लेते हो या आप नरीमन पॉइंट में लेते हो, अंदर की जगह आपकी उतनी ही है, तो आप पैसा किस चीज का दे रहे हो? आप पैसा दे रहे हो लोकेशन का। अगर उसी जगह आपके बजट में लेकिन थोड़े से कम बजट में लेना है तो आपको जाना होगा अंडर कंस्ट्रक्शन में जहां पे आपको समय देना पड़ेगा। और मैं सोचता हूं कि नहीं, मेरे पास पैसे कम है लेकिन मुझे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो मेरे बजट में बैठे, तो मुझे लोकेशन कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। इन 3 चीजों के हिसाब से अगर हम खुद के पास क्लियरिटी लाए तो हमारा घर लेने का जो निर्णय है वो बहुत ही क्लियर आ जाएगा। हम नतीजे पर पहुंच पाएंगे कि मुझे क्या स्टेज में, क्या बजट में, कौन सी लोकेशन पे मैं घर ले सकता हूं, कौन सा घर मैं कहां पे अफोर्ड कर सकता हूं। हाय, मेरा नाम है मयूरेश विचारे फ्रॉम लाइव होम्स रियलिटी। हम लोगों की हेल्प करते हैं उनका सही होम बाइंग डिसीजन लेने में। अगर आप देख रहे हो कोई रेडी टू मूव इन अंडर कंस्ट्रक्शन घर जिसके बारे में आप क्लियर नहीं हो, तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे।